नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा की तैयारी में। साथियों, इन वीडियोस के माध्यम से हम कक्षा 8 एनसीईआरटी सिलेबस की जो सामाजिक विज्ञान है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने पाठ संख्या 1 से 5 को कवर किया। इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 पाठ लेकर आया हूँ, पाठ संख्या 6, 7 और 8। तो इनकी आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यूरोपीय व्यापारी बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को क्या कहते थे? ऑप्शंस है बंडाना, शिंड्स, मसलिन या कोसा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मसलिन। अब ये मसलिन क्या होता है? देखिए, बारीक बुनाई वाला ऐसा कपड़ा होता है जिसको हम मलमल के नाम से भी जानते हैं, और यूरोपीय व्यापारियों को यह सबसे पहले इराक देश के मोसूल शहर में देखने को मिला था, वो भी अरबी व्यापारियों के पास। तो तभी से इसका नाम जो है वो लोग मसलिन पुकारने लगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की 1730 की ऑर्डर बही में सूती तथा रेशमी कपड़ों की कितनी किस्मों का जिक्र किया गया है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं 56, 20, 103 या 98। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 98 प्रकार के सूती और रेशमी कपड़ों की किस्मों का जिक्र किया गया था। चलिए अगला प्रश्न, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जॉन के ने, बी रिचर्ड ऑकराइट ने, सी जेम्स वाट ने या डी चार्ल्स वेल्ड ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉन के ने। अब स्पिनिंग जेनी देखिए क्या होता है। सूत कातने के लिए उस समय में तकली नाम के एक देशी यंत्र का यूज़ किया जाता था। अब एक व्यक्ति एक तकली से सूत काटता था, तो इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसमें एक पहिया घुमाने पर कई सारी तकलियां एक साथ घूमती थी, तो ज़्यादा मात्रा में एक व्यक्ति सूत काट सकता था। तो यह एक बहुत ही क्रांतिकारी मशीन साबित हुई थी उस समय हमारे सूती वस्त्र उद्योगों के लिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल जो है साथियों, वो ऑप्शन नंबर बी 1854 में स्थापित की गई थी। और यह सूती कपड़ा मिल जो है, यह कारखाना सूत कातने का कारखाना था, और यह सूत कातने का काम जो है वो ज़्यादातर महिलाओं के द्वारा किया जाता था। प्रश्न नंबर 5, कौन से कपड़े को कैलिको कहा जाने लगा था? तो ऑप्शंस है रेशमी, ऊनी, सूती या टेरिलिन। तो इसका सही जवाब सूती कपड़ा जो है उसको कैलिको कहा जाने लगा था। अब इसकी भी कहानी क्या है देखिए। जब पहली बार पुर्तगाली भारत आए थे मसालों की तलाश में, तो दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था उन्होंने, और यहाँ से वो लोग मसाले लेकर गए और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ से सूती कपड़े भी लिए, और कालीकट में मिले उन्हें ये कपड़े, तो इस वजह से ये कालीकट के नाम से कैलिको बन गया। इस सूती कपड़े को वो लोग कैलिको कहने लगे। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शंस आपके सामने, रिचर्ड ऑकराइट ने, जॉन के ने, जेम्स वाट ने या एडिसन ने। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड ऑकराइट ने। और यह आविष्कार कब किया गया था रिचर्ड ऑकराइट के द्वारा? 1786 में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्न में से प्राच्यवादी नहीं है। इन 4 ऑप्शंस में से ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो प्राच्यवादी विचारधारा नहीं रखते थे? तो वो सही जवाब है साथियों, जेम्स मिल। अब प्राच्यवादी क्या विचारधारा मैं आपको बताना चाहूँगा कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को प्राच्यवादी कहा जाता था। और यह प्राच्यवादी सोच वाले अफसर जो थे, उनका ये मानना था कि इस देश के अंदर पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पर ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जाए जिसमें हमारे देश की संस्कृत या फारसी साहित्य को, काव्य को पढ़ाया जाए। तो ये थे प्राच्यवादी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ऑप्शन है 1781 में, 1791 में, 1801 में या 1830 में। तो इसका सही जवाब जो है 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना भी प्राच्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही की गई थी, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। वो भी प्राच्यवादी समर्थक थे, और 1781 में उन्होंने सबसे पहले इसी समर्थन में कलकत्ता में मदरसा खोला था, और 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 9,
मैकॉले के मिनट्स के आधार पर अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1830 में, 1832 में, 1835 में या 1854 में? तो इसका सही जवाब, मुझे उम्मीद है आप सबको पता होगा, 1835 में यह अधिनियम लाया गया था। इनका नाम था थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और एक खास बात थी कि ये प्राच्यवादियों के सबसे प्रभावशाली आलोचक थे। उनका बहुत गंभीरता से विरोध करते थे ये। इनका मानना था कि हमारे देश का जो साहित्य है या पूर्वी देशों के जो साहित्य हैं वो न तो गंभीर है और न ही वैज्ञानिक है, न उनमें कोई तथ्य है। इनका यहाँ तक कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना मात्र ही भारत और अरब के समूचे देशी साहित्य के बराबर है। और इनका ये तर्क था कि अंग्रेजी सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसी वजह से इन्होंने अंग्रेजी भाषा सिखाने पर जोर दिया था साथियों। तो ये थे लॉर्ड मैकॉले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? तो इसका जवाब जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी है। महात्मा गांधी इसी चीज़ के पक्षधर थे कि हमारे देश में जो शिक्षा है वह भारतीय भाषा में ही दी जाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने या पंडिता रमाबाई ने? तो यह बहुत ही बेसिक सा सवाल है, सभी को यह मालूम होना चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1830 में। 1830 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। देखिए, कलकत्ता में इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था और जिसे बाद में ही ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई? देखिए, सती प्रथा पर पाबंदी जो है वो राजा राम मोहन रॉय के ही अथक प्रयासों के बाद लगी थी और यह बात है 1829 की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है और इसके एक साल बाद ही इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 13, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब की लेखिका कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेगम रुकैया सखावत या ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई या रास सुंदरी देवी? तो इसका सही जवाब है साथियों ताराबाई शिंदे और इनके द्वारा इस पुस्तक का लेखन किया गया था। ताराबाई शिंदे जो है वो सत्य शोधक समाज उसकी संस्थापक सदस्य थी। अब ये सत्य शोधक समाज क्या है? ये ज्योतिराव फूले जी के द्वारा जो स्थापना की गई थी वह समाज है और इन्होंने यह पुस्तक जो है 1882 में लिखी थी। 1882 में इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। ये घर पर रहकर ही शिक्षा प्राप्त करती थी और उसी दौरान उन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, सतनामी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सतनामी आंदोलन जो है साथियों ऑप्शन नंबर डी घासीदास जी के द्वारा शुरू किया गया था। ये वे व्यक्ति थे जिन्होंने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों को एकत्र किया, संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए आंदोलन छेड़ा। उसी का नाम है सतनामी आंदोलन। अगला प्रश्न नंबर 15, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया, इसके संस्थापक थे ज्योतिराव फूले। इसका अर्थ होता है कि सच की खोज करने वाला समाज और इस पंथ की स्थापना जो है वो 24 सितंबर 1873 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता भी मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए ज्योतिराव फूले जी थे और यह पुस्तक इन्होंने सत्य शोधक समाज की जो स्थापना की थी उस वक्त इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था 1873 में। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है वो BR अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था 1927 में और 1927 से लेके 35 तक इन्होंने ऐसे 3 आंदोलन चलाए थे। अगला प्रश्न नंबर 18, परमहंस मंडली का गठन कहाँ किया गया था? तो परमहंस मंडली का गठन जो है वो बंबई में किया गया था साथियों 1840 में। किस लिए किया गया था? ताकि जातीय उन्मूलन पे काम किया जा सके। अगला है 19 नंबर प्रश्न, पंडिता रमाबाई ने विधवा गृह की स्थापना कहाँ की थी? तो पंडिता रमाबाई जी के द्वारा यह विधवा गृह की स्थापना पूना में की गई थी साथियों
और ये बहुत जानी मानी संस्कृत की महान विद्वान थी पंडिता रमाबाई। इनका मानना था कि हिंदू धर्म में महिलाओं का दमन किया जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने समाज सुधारक बनने का फैसला लिया और इन्होंने विधवा गृह की स्थापना की और उस विधवा गृह में अपने सास ससुर से प्रताड़ित जो विधवाएं थी, महिलाएं थी, उनको वहाँ रखा जाता था। उन्हें इस प्रकार के कौशल सिखाए जाते थे ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। और आगे आज का आखिरी सवाल, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई? तो इसका जवाब जो है वह है 1867 में। 1867 में 31 मार्च को यह किया गया था और वो भी बम्बई में किया गया था। और करने वाले कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा राम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा यह स्थापना की गई थी। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनका हमने अभ्यास किया, जिनके बारे में एक दो तथ्य भी हमने जाने। तो इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए परीक्षा की तैयारी चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने प्रश्न जो हैं वो ऑनेस्टली सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।